आपका इंडस्ट्री इनसाइट 360 डिग्री चैनल में स्वागत है। आज मैंने एक ये जॉब अपडेट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब सर्च की है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडिया में ये टीएसएन एनर्जी वालों ने डाला है। टीएसएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो पुणे में है, महाराष्ट्र में, 10 आवर्स पहले ही डाला है। 294 एप्लीकेंट इस फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं। इजी टू अप्लाई है, बस यहाँ पे आपको इजी टू अप्लाई में जाना है और अपना फॉर्म फिल कर देना है। अब देखिए कि अब इस फॉर्म को हमने फिल कर दिया, मेरी सीवी शॉर्ट लिस्ट हो गई। अब मुझे इंटरव्यू कॉल के लिए आया। अब मेरा इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन होगा, मैं उसके रिलेटेड आपको बताता हूँ। क्योंकि आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ, क्योंकि आपके पास इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सोचिए, आज ए फ्रेशर, आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपके पास पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अब पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप रिवाइज करने चले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और वो इरिलेवेंट रहेगा, आपके किसी काम का नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले कंपनी का डिस्क्रिप्शन पढ़िए कि कंपनी के बारे में क्या बोल रहा है। तो आप अगर देखिए कि अगर कंपनी में इन लोगों मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तो थोड़ा सा आप इनके बारे में भी जाके सर्च कर सकते हैं कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं। दूसरा, कंपनी डिस्क्रिप्शन के बारे में कि टीएसएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि ये एनर्जी की कंपनी है, मतलब कि आपको सोलर, यानी इन्होंने मेंशन किया सोलर विंड एनर्जी सोल्यूशन। तो आप समझिए कि सोलर से, विंड एनर्जी से ही आपको क्वेश्चन आने वाले हैं पूरा का पूरा। अब यानी ये हो गया। फिर थोड़ा सा आगे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर सोलर डेवलप कर लिया तो पावर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उन्होंने रोल और डिस्क्रिप्शन में दिया है कि आपको दिस इज द फुल टाइम ऑन साइट रोल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। अब समझिए, उन्होंने मेंशन कर दिया है कि सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट है, उसको ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको जो डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है। मतलब आपको सोलर से, अब आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे सोलर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अब पूरी किताब आपको नहीं पढ़ना, अब आपको सोलर ही पढ़ना है। सोलर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लीजिए, सोलर का सॉफ्टवेयर देख लीजिए, सोलर कैसे वर्क करता है, सोलर एनर्जी कैसे वर्क करती है, जनरेशन टू ट्रांसमिशन कैसे होगा, सोलर का ग्रिड में कैसे फीड होगी, उसमें मीटर कौन सा लगता है, ये सब देख लीजिए। फिर इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आल्सो फॉर रिस्पॉन्सिबल द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन। अब सोलर एनर्जी क्योंकि होगा, सोलर में आप सबसे पहले ऑपरेशन होगा, मेंटेनेंस होगा, वहाँ पे आपको क्वालिटी होगा, तो ये सब आपको डिपार्टमेंट हो सकते हो। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए कि हमें क्या देखना है। क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन एंड इंश्योरिंग दैट ऑल इलेक्ट्रिकल सिस्टम आर अप टू कोड। फिर इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में बोला है कि बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपके पास 100% होगी। एक्सपीरियंस इन द पावर डिजाइन, ट्रांसमिशन एंड एग्जीक्यूशन, आपको थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन, अब अगर इन्हें बोला है कि पावर डिजाइन तो आप पावर सिस्टम पढ़ लीजिए, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ लीजिए, ट्रांसमिशन कैसे होता है पावर सिस्टम में, वहां पे कौन कौन से आपको सब स्टेशन डिजाइन करना पड़ेगा, तो कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट होते हैं, लाइक सर्किट ब्रेकर, रिले, ये सब देख लीजिए आपको। फिर आपको एबिलिटी रीड द इंटरप्रेट द इलेक्ट्रिकल स्केमेटिक कैसे पढ़ते हैं, स्केमेटिक कैसे डिजाइन करते हैं, ये देख लीजिए। नॉलेज ऑफ लोकल एंड नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, जो यानी रेगुलेशन होते हैं, कोड रेगुलेशन होते हैं, उसको देख लीजिए। एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन स्किल्स, विलिंग टू रिलोकेट एंड द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री प्लस रहेगा एक्सपीरियंस अगर आपका रहेगा। तो आप इतनी चीजें अगर देख के आते हैं, आपको पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिवाइज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सोलर से रिलेटेड चीज के लिए सोलर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आता है, जैसे पीवी जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं, होमर सॉफ्टवेयर आता है। इन सॉफ्टवेयर आपको एडवांटेज देगा, आपके इंटरव्यू में एडवांटेज देगा, एड ऑन करेगा आपकी स्किल्स को। तो ये चीजें ऐड कर दीजिए। आप पैनल डिजाइन, आपको स्कीमेटिक डिजाइन करना अगर आता है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आ रहा है तो आप स्कीमेटिक डिजाइन कर सकते हैं। स्कीमेटिक पढ़ते कैसे हैं,
ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आपका 100% यहाँ पे इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप किसी भी जेडी को अगर आप अच्छे से रीड करते हैं और उस जेडी पे वर्कआउट करते हैं और फिर इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो आपके सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि ज़्यादा तो लोग करते हैं कि फॉर्म भर दिए उसके बाद उनका पूरी किताब रिवीजन करने चले जाते हैं और फील्ड से रिलेटेड पढ़ते नहीं है, पूरा ब्रह्मांड पढ़ने चले जाते हैं, जो कि पूरा ब्रह्मांड अब इंडस्ट्री में इस भी स्पेसिफिक, क्योंकि इंटरव्यूअर भी जो उसमें काम कर रहा है वो भी सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड जानकारी है उसके पास, पूरी पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन सबकी जानकारी नहीं है। इसलिए आप हमको हमेशा जेडी के हिसाब से ही पढ़ें और कंपनी और जेडी के हिसाब से इंटरव्यू की तैयारी करें, क्योंकि कंपनी भी सेम वर्क कर रही है। थैंक यू दोस्तों।